आज हमारा फिर से उसी प्रकार का हम प्रश्न करेंगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा इस टाइप का, जिसमें हमें दे रखा है कि 27 फरवरी 2004 को एक छिबकली अपने खंबे पर चढ़ना शुरू किया। कब? 27 फरवरी 2004 को शुरू करती है एक खंबे पर चढ़ना। और खंबा कितना ऊंचा है? जिसकी ऊंचाई दे रखी है 21 मीटर ऊंचा है। छिबकली प्रतिदिन एक दिन में वह 3 मीटर चढ़ती है और कितना नीचे आती है? 2 मीटर उतरती है। तो बताओ वह छिबकली किस तिथि को, हमें क्या पूछा है? पिछले क्वेश्चनों में हमें कितने दिनों बाद वो चढ़ जाएगी ऐसे पूछा था। आपकी बार निश्चित तिथि बतानी है, क्योंकि हमें निश्चित तिथि दे रखी है कि इस तिथि को चढ़ना प्रारंभ करती है। तो हम सबसे पहले उसी प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम करेंगे, क्या दे रखा था? टोटल ऊंचाई, कुल ऊंचाई। हमारा सूत्र क्या था? कुल ऊंचाई माइनस एक दिन की चढ़ाई। एक दिन या प्रतिदिन की चढ़ाई, प्रतिदिन ले देता हूं। प्रतिदिन की चढ़ाई बटा वास्तविक चढ़ाई, वास्तविक चढ़ाई प्लस में 1। यही हमारा सूत्र था जिससे हम सॉल्यूशन करें। कुल ऊंचाई हमें दे रखी है 21 मीटर, 21 माइनस प्रतिदिन की चढ़ाई कितनी दे रखी है? प्रतिदिन वह 3 मीटर चढ़ती है, तो 3 बटा 2 मीटर उतरती है। 3 में से 2 उतर जाती है, तो वास्तविक रूप से कितनी चढ़ती है? 1 मीटर बटा 1। वास्तविक चढ़ाई इसमें क्या आएगी? 3 तो चढ़ती है, जिसमें से 2 उतर जाती है, तो वास्तविक चढ़ाई आ जाएगी प्लस में 1। इसका सॉल्यूशन करेंगे। 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 प्लस में 1। 18 में 1 का भाग देंगे तो 18 प्लस 1 बराबर 19। 19 दिन बाद वो पूरे शिखर के ऊपर चढ़ जाएगी। तो हमें तिथि पूछ रहा है, तो 27 फरवरी को चढ़ना शुरू करती है। इसके बाद में 19 दिन हम लगाएंगे। अब देखो 27 फरवरी के बाद में आएगी 28 फरवरी। 28 फरवरी के बाद में क्या 29 फरवरी आएगी? क्योंकि 2004 एक लीप वर्ष है या नहीं है, ऐसा चेक करेंगे हम। तो लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है, वो लीप वर्ष होता है। क्या इसमें जा रहा है? 4 पंजे 20, 0 0, 4 एकम 4, 4 का पूरा भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो कितने फरवरी कितने दिन की आएगी? 29 दिन की, 29 दिन की आएगी। फिर बाद में 1 तारीख आएगी। अब देखो 27 को 1 दिन हो गया, 1 दिन ये हो गया। 28 को 2 दिन हो गया, इसको 3 दिन हो गया। अब 19 में से 3 दिन कम कर दो, फिर इस 1 में जोड़ दो, क्योंकि 1 के बाद 2 3 4 वही तारीख चलेगी। तो 19 के बाद में 19 में 3 दिन कम करेंगे तो 16, तो 16 इसमें 1 में 16 जोड़ेंगे तो 16 तारीख को। तो 16 फरवरी चल रही है, तो 27 फरवरी के बाद में 19 दिन जोड़ेंगे तो कौन सी तारीख आएगी? 19 मार्च 2004। इस तिथि को वह शिखर पर पहुंच जाएगी। यही हमारे क्या होगा? आंसर। देखो 19 दिन हमारे निकल गए। 19 दिन किस में जुड़ेंगे? 27 फरवरी 2004 में 19 दिन जोड़ेंगे तो हमारी डेट आएगी 16 मार्च 2004। इसमें फरवरी 28 दिन की नहीं 29 दिन की आएगी, क्योंकि ये क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है, तो लीप वर्ष होता है। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट टाइप करेंगे हम।
अगली टाइप हमारी रहेगी 4 नंबर, जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 4 भाइयों की उम्र में 4-4 साल का अंतर है। उन चारों भाइयों के उम्र के बीच में 4-4 साल का अंतर है। यदि सबसे बड़े भाई की उम्र सबसे छोटे से दुगनी है तो सबसे बड़े की उम्र ज्ञात करो। अब देखो, इस प्रकार की क्वेश्चन में हम 2 तरीकों से हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट तरीका रहेगा कि माना कि एक की उम्र जो सबसे छोटा है, सबसे छोटे की उम्र हम मानेंगे कि x है, उसकी उम्र क्या है, x है। तो उससे बड़े वाले की उम्र क्या होगी, ये पहले नंबर वाले की हो गई, ये दूसरे नंबर वाले की क्या होगी, x + 4, क्योंकि 4 साल का अंतर हो गया। अब देखो, तीसरे वाले की उम्र क्या रहेगी, x + 8, क्योंकि इसके बीच में 4 का अंतर हो गया। चौथे वाले सबसे बड़े वाले की उम्र क्या होगी, सबसे बड़े भाई की उम्र उसकी उम्र क्या रहेगी, x + 12। देखो, x + 12 हो गई, ये सबसे छोटे वाले की हो गई, जिसमें 4 साल, इसमें 4 साल का अंतर है, और इसमें 4 साल का अंतर है, और इसमें 4 साल का अंतर है। इसमें दे रखा है 4-4 साल का अंतर है उन चारों के बीच में। अब देखो, लास्ट में क्या कह रहा है कि सबसे बड़े भाई की उम्र कितनी है, x, यहाँ लिख देता हूँ, x + 12। सबसे बड़े भाई वाले की उम्र कितनी है, x + 12 हो गई। सबसे बड़े भाई की उम्र सबसे छोटे से दुगनी है, सबसे छोटे की कहाँ है, सबसे छोटे की x है। अब देखो, ये दुगनी है, ये इससे दूसरा भाग कम है, इससे दुगनी कम है, ये दुगनी है, तो इसको हम 2 से गुना कर दें, ये दुगनी हो गई, ये इससे दुगनी है, तो इसको हम 2 से गुना कर दें तो दोनों के बराबर हो जाएगी, हो गई अब बराबर, क्योंकि इसका मान था x, और इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सबसे छोटे की उम्र सबसे बड़े से दुगनी है, सबसे छोटे से दुगनी है सबसे बड़े वाले की उम्र, तो इसको भी हम 2 से गुना कर दें तो क्या ये दोनों बराबर की उम्र के हो गए। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका हो गया x + 12 बराबर 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। अब x को उधर ले जाओ, 12 बराबर, अब ये x यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, 2x - x, तो 12 बराबर 2x में से 1x गया है तो x। अब देखो, x का मान हमारे पास क्या आ गया, 12। x हमें क्या माना था, सबसे छोटे वाले की उम्र हमने x माना था, तो इसकी जगह कौन सी वर्ष आएंगे, 12 वर्ष। अब पूछा क्या है, सबसे बड़े वाले की उम्र कितनी है, x + 12। x की जगह हम रखेंगे 12, क्योंकि x का मान हमने निकाल लिया 12 है, तो 12 + 12 बराबर 24 वर्ष। किसकी उम्र आ गई है, सबसे बड़े वाले की उम्र आ गई है, ये हमारा आंसर होगा। एक तरीका तो ऐसे है, दूसरा तरीका हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन दिए रखे हैं कि एक ऑप्शन 24 वर्ष है, दूसरा है 20 वर्ष, तीसरा है 16, चौथा है 28। अब देखो, पहले वाले ऑप्शन से करेंगे हम 24 वर्ष हम क्या मानेंगे, सबसे बड़े वाले की उम्र। अब देखो, सबसे बड़े वाले की उम्र हम यदि 24 वर्ष मानते हैं तो इससे छोटे वाले की उम्र 20, इससे छोटे वाले की उम्र 16, क्योंकि 4-4 साल का अंतर दे रखा है, तो हम 4-4 साल कम करके जाएंगे तो इससे छोटे वाले की उम्र 12। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये हो गया 4-4 साल का अंतर हो गया। अब देखो, सबसे बड़े भाई की उम्र सबसे छोटे से दुगनी हो, सबसे छोटे से दुगनी, सबसे बड़े वाले भाई की उम्र है दुगनी, क्योंकि 12 का दुगना 24 हो रहा है, तो यही कथन
यही ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरे ऑप्शन से हम चेक करेंगे, यदि फर्स्ट ऑप्शन ना हो तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास 20 है। 20 में हम 4 कम करेंगे, फिर 16 में 4 कम करेंगे तो 12 में कम करेंगे 8। अब देखो 4-4 साल का अंतर कर दिया। 4-4 साल का अंतर करने के बाद में हम देखेंगे सबसे बड़े भाई की उम्र सबसे छोटे से दुगनी है। क्या इससे ये दुगनी है? 8 का दुगना 20 है, 8 का दुगना तो 16 होता है। याद दे रखा है कितना? 20। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन हमारा 24 वर्ष।